दिसंबर की शुरुआत में मुझे मेरे एक रिलेटिव सत्तार चाचा के यहाँ जाना हुआ। चाचा ने कपड़ों की बड़ी दुकान खोली थी, जिसकी ओपनिंग के मौके पर सत्तार चाचा ने सभी रिलेटिव्स को दावत पर बुलाया था। कुरान ख्वानी ख़त्म होने के बाद मैं चाचा के घर पहुंचा। दोपहर को मैं सत्तार चाचा की छत पर बैठा था और सत्तार चाचा भी छत पर बैठे सर्दी की धूप सेक रहे थे। दुआ सलाम के बाद चाचा ने मुझसे पूछा, शकील, मैंने सुना है कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, पढ़ा करो। मैंने पूछा, कौन सी नमाज? दिन में 5 वक्त की नमाज, हफ्ते में एक बार पढ़ी जाने वाली जुमे की नमाज, या साल में पढ़ी जाने वाली ईद बकरीद की नमाज? चाचा ने कहा, अरे भाई, इनमें से तुम कौन सी नमाज अदा करते हो? मैंने कहा, कोई सी भी नहीं। मेरा ये जवाब सुनकर सत्तार चाचा मेरी ओर ऐसे देखने लगे जैसे मैंने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। चाचा ने फिर सवाल किया, नमाज क्यों नहीं पढ़ते? मैंने तुरंत जवाब दिया, मैं नमाज को अंधविश्वास मानता हूँ। मेरा यह जवाब सुनकर चाचा चौंक गए और बोले, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं कह रहा हूँ कि नमाज पढ़ना अंधविश्वास है। आप नमाज पढ़ते हैं, ये आपका अकीदा है और मुझे आपके अकीदे से कोई बैर नहीं, लेकिन मैं नमाज को अंधविश्वास मानता हूँ, इसलिए नमाज नहीं पढ़ता। चाचा ने कहा, 3 साल पहले जब तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हुआ था, तब तुमने जनाजे की नमाज तो पढ़ी होगी ना? मैंने कहा, नहीं, मैंने अपनी अम्मी के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी। चाचा ने कहा, ला हौल वला कुव्वत, तुम्हारी अम्मी की रूह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। इस्लाम को मानते तो तुम्हें पता होता कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है। मैंने कहा, जन्नत, दोज़ख और रूह का तसव्वुर भी इस्लाम की तरह फर्जीवाड़ा ही है। मैं ये जानता हूँ कि मेरी अम्मी ने प्रकृति में जन्म लिया और मौत के बाद वो नेचर में ही विलीन हो गई। जनाजे की नमाज मैंने नहीं पढ़ी ताकि मैं अपने बच्चों को उदाहरण दे सकूं। राहुल सांकृत्यायन ने कहा था कि लोग रूढ़ियों को इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके सामने रूढ़ियों को तोड़ने वालों के उदाहरण नहीं होते। मैंने नमाज और इस्लाम जैसी रूढ़ियों को तो 22 साल पहले ही छोड़ दिया था और अपनी अम्मी की मौत के वक्त जनाजे की नमाज जैसे अंधविश्वास को भी त्याग दिया, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के सामने सुपरस्टिशन से लड़ने का, जूझने का एक एग्जाम्पल पेश कर सकूं। चाचा ने कहा, अरे नमाज को तुम अंधविश्वास कहते हो? ये तो अल्लाह की इबादत का एक तरीका है जो हमारे नबी ने हमें सिखाया। क्या नबी की सुन्नत को फॉलो करना तुम्हारी नज़र में अंधविश्वास है? मैंने कहा, जी हाँ, मैं इस्लाम को ही नहीं मानता तो सुन्नतों का क्या करूँ? मैं मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 44 साल की हो चुकी है। इसमें से 22 साल में आपकी तरह मुसलमान था, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता था। लेकिन 22 साल पहले जब मैं 22 साल का था, तब मुझे पता चला कि मैं इस्लाम नाम के एक दिमागी फ्रॉड में जी रहा हूँ और मैंने इस्लाम छोड़ दिया। तब से मैं मुसलमान नहीं हूँ। चाचा ने पूछा, तो क्या अब तुम हिंदू हो गए हो? मैंने कहा, चाचा, मैंने ये कब कहा कि मैं हिंदू हो गया? चाचा ने कहा, इस्लाम छोड़कर तुमने कौन सा मजहब अपनाया? मैंने कहा, पिछले 22 साल से मुझे किसी मजहब की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, इसलिए कोई मजहब नहीं अपनाया। चाचा ने कहा, इसका मतलब ये कि तुम मुल्हिद हो चुके हो? मैंने कहा, हाँ, आप मुझे मुल्हिद कह सकते हैं, लेकिन मैं खुद को इंसान कहता हूँ। चाचा ने कहा, तो क्या जो मुसलमान होते हैं वो तुम्हारी नज़र में इंसान नहीं होते? मैंने कहा, चाचा, मैंने कब कहा कि मुसलमान इंसान नहीं होते? जब कोई इंसानियत भूलकर खुद को मजहबी दड़बे में कैद कर लेता है, तब इंसानियत बचती कहाँ है? आप इंसान को धर्म के नज़रिए से देखते हैं, लेकिन मैं सभी को इंसानियत के तराजू पर तौल कर देखता हूँ। बस यही फ़र्क है मुझ में और आप में। चाचा ने कहा, तुम इंसानियत की बातें करते हो और इस्लाम को नहीं मानते, जबकि इस्लाम तो इंसानियत ही सिखाता है। मैंने कहा, इस्लाम इंसानियत सिखाता है, ये सिर्फ आपका वहम है। वैसे तो दुनिया के सारे मजाहिब इंसानियत के दुश्मन हैं, लेकिन आपने इस्लाम की बात की तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नबी की ज़िंदगी से हमें इंसानियत का कौन सा सबक मिलता है? मैं तो ये मानता हूँ कि झूठ, लूट और जहालत की बुनियाद पर खड़ा इस्लाम इंसानियत के किसी काम का नहीं। मेरी इस बात से चाचा को गुस्सा आ गया। वो बोले, अपनी गंदी ज़बान से हमारे प्यारे नबी का नाम मत लो। नबी की ज़िंदगी में भी काफिरों ने उन पर तोहमत लगाए थे, लेकिन अल्लाह ने अपने प्यारे नबी पर लगे इल्ज़ामात को खारिज कर उन्हें जन्नतुल फिरदौस अदा किया। अब तुम बताओ कि उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कौन सी बात तुम्हें इंसानियत के ख़िलाफ़ नज़र आती है? मैंने कहा,
51 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से निकाह और 54 साल की उम्र में उसी नाबालिग बच्ची के संग शादी के नाम पर बलात्कार। मेरी नज़र में ये बात इंसानियत के खिलाफ है। आपके नबी की मर्जी से बनु कुरैज़ा कबीले के 700 मर्दों का कत्ल हुआ और उनकी औरतों को नबी के सहाबियों ने खैरात की तरह आपस में बांटा। मेरी नज़र में ये कुकर्म भी इंसानियत के खिलाफ है। आपके नबी की ज़िंदगी से जुड़ी ये तो केवल 2 घटनाएं हैं। इंसानियत के खिलाफ किए गए आपके नबी की उन तमाम हरकतों को गिनाने बैठूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। इसलिए मुझे ये मत सिखाइए कि आपका मजहब इंसानियत का मजहब है। मेरी बात सुनकर चाचा अंदर से जल भुन चुके थे। उनका बस चलता तो वो मेरा सर तन से जुदा करने में भी गुरेज ना करते, लेकिन उन्होंने खुद पर काबू किया और कहा, देखो बेटा, कुरान के सूरा अल आराफ के आयत नंबर 186 में अल्लाह कहता है कि जिसे वो सच्चे मार्ग से दूर रखे उसके लिए कोई मार्गदर्शक नहीं, वो तो उन्हें उनकी सरकशी में ही भटकता हुआ छोड़ देता है। तुम भी उन्हीं में से हो जिसे अल्लाह ने सच्चे दीन से दूर रखा है। मैंने कहा, मेरी नज़र में तो जो इस्लाम या किसी भी मजहब को मानते हैं वो इंसानियत के मार्ग से भटके हुए हैं। मैं तो बिल्कुल सच्चे रास्ते पर हूँ और आपके अल्लाह में वो कुव्वत ही नहीं जो वो मुझ जैसे इंसान को भटका दे। कुरान का फर्जीवाड़ा भी मैं खूब अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए ये सब मुझे ना समझाएं। चाचा ने कहा, कुरान को तुम नहीं मानते लेकिन दुनिया मानती है कि ये आसमानी किताब है। मैंने कहा, क्या आपके घर में कुरान है? चाचा ने कहा, हाँ, कुरान तो हर मोमिन के घर की शान होती है। मैंने कहा, आपके घर में जो कुरान है क्या वो आसमानी किताब है? चाचा ने कहा, तुम्हारे घर में हो या मेरे घर में, कुरान की शान में कोई अंतर नहीं। मैंने फिर वही सवाल दोहराते हुए चाचा से कहा, आपके घर में जो कुरान है क्या वो आसमानी किताब है? चाचा ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, कुरान आसमानी किताब है, इसमें मुझे ज़रा भी शक नहीं। मैंने कहा, चाचा, क्या आप अपने घर में रखे कुरान को यहाँ मंगवा सकते हैं? चाचा ने कहा, नहीं, तुम जैसे मुल्हिद के सामने कुरान पाक को मैं नहीं मंगवा सकता। मैंने कहा, अगर आप कुरान को मंगवा दो तो मैं ये साबित कर दूंगा कि वो आसमानी किताब नहीं है। चाचा ने कहा, वो कैसे? मैंने कहा, मैं कुरान को एक रस्सी से बांधकर छत से नीचे लटका दूंगा और उस रस्सी का एक सिरा आपके हाथ में थमा दूंगा और मैं माचिस से रस्सी को जलाऊंगा। अगर रस्सी जलने के बाद कुरान धड़ाम से नीचे सड़क पर गिरा तो ये साबित हो जाएगा कि ये एक मामूली किताब है, और अगर यह आसमानी किताब हुई तो रस्सी जलने के बाद भी यह ग्रेविटी के खिलाफ हवा में लटकी रहेगी, नीचे नहीं गिरेगी, और इससे यह साबित हो जाएगा कि कुरान सच में आसमानी किताब है। बोलो, मंजूर है? मेरी ये बात सुनकर चाचा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम काफिर हो, कभी नहीं सुधरोगे। मैंने कहा, चाचा, मैं विज्ञान को मानता हूँ और एक्सपेरिमेंट साइंस की पहली शर्त होती है। अगर आप मेरे इस एक्सपेरिमेंट पर खरे उतरे तो मैं अभी इसी वक्त इस्लाम कबूल कर लूँगा। सर्दी के दिन थे लेकिन चाचा के माथे पर पसीना झलकने लगा था। वो थोड़ी देर तक बगले झांकते रहे, फिर कुर्सी छोड़कर उठ खड़े हुए और बोले, असर की नमाज का वक्त हो गया है, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।